चलिए फटाफट यहाँ पे आता है और चालू करते हैं हमारा लेक्चर। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे जो जीन होते हैं अगर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हो देन हम उन्हें बोलेंगे यहाँ पे एज ए लिंक्ड जीन्स। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अगर आपके दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, जो हमने यहाँ पे पिक्चर बना के आपको यहाँ पे बताया था, तो दैट इज कॉल्ड अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है, अब लिंक्ड जीन्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, हमने देखी थी हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी जो लिंकेज ने दी थी। याद रखना, यहाँ पे जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही वहां पे जो उसका स्ट्रेंथ होगा जीन्स का लिंक होने का, लिंकेज का जो स्ट्रेंथ होगा यहाँ पे उतना ही वहां पे होता है कम। लेस द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स यू विल फाइंड मोर लेंथ, मोर स्ट्रेंथ इन द लिंकेज विल बी सीन ओवर देयर। तो ये हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर, दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। और हमने सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है ये हमने कल देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है उसे हम यहाँ पे समझते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर दैट जब भी आपके सामने आएगा कंप्लीट लिंकेज टर्म, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के लिए सिर्फ पेरेंटल फिनोटाइप। याद रखना, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, वो तो हम जानते हैं, एंड दे डू नॉट सेपरेट, ये आपके सेपरेट नहीं होते हैं। ये दोनों के दोनों जीन्स आपके साथ में जाएंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये दोनों साथ में ही ट्रेवल करेंगे क्योंकि ये बहुत पास में है एक दूसरे के। दे इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होते हुए आपको नहीं मिलेगा। सो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज गोइंग टू बी लाइक निग्लिजिबल व्हेन इट कम्स टू माय कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, ओनली पेरेंटल फिनोटाइप इज ऑब्जर्व। याद रखना, अगर आपके दो जीन हैं और दोनों बहुत पास पास में है तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं। अगर आपको क्रॉसिंग ओवर उनके बीच में देखने के लिए नहीं मिल रहा, देन श्योरली आई कैन से देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेंट्स विल बी सीन। नो रिकॉम्बिनेंट्स विल बी सीन। नो रिकॉम्बिनेंट मिलने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको यहाँ पे कोई नया टाइप का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा नहीं। जैसे आपको डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको मिल रहा था, लाइक यू आर एबल टू सी समथिंग लाइक माय राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल्ड येलो, दोज वर माय रिकॉम्बिनेंट। वैसे रिकॉम्बिनेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यू वोंट फाइंड देम इन केस ऑफ माय कंप्लीट लिंकेज। अगर कंप्लीट लिंकेज की सिचुएशन है देन आपको रिकॉम्बिनेंट देखने का सवाल ही पैदा नहीं उठता यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा प्रोजेनी, दे विल शो द पेरेंटल फिनोटाइप। दे आर ऑलवेज गोइंग टू शो द पेरेंटल फिनोटाइप। तो ये इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऐड करने, दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय कंप्लीट लिंकेज। अब इसको हम समझेंगे यूजिंग वन ऑफ द क्रॉस। एक क्रॉस करते हैं हम लोग यहाँ पे और इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द क्रॉस to understand the complete linkage. So complete linkage in male Drosophila हम यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे हम समझेंगे दो कैरेक्टर को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, टू कैरेक्टर्स या दो जीन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक जीन जो मुझे यहाँ पे देता है आई कलर, दैट इज वन, एंड अदर जीन इज गोइंग टू बी फॉर योर विंग टाइप। तो दो जीन को मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। एक जीन जो मुझे यहाँ पे देता है आई कलर, एक जीन मेरा होगा आई कलर का और एक जीन मेरे यहाँ पे होगा मेरे विंग टाइप का, कि ड्रोसोफिला की विंग कैसी होगी। ठीक है, अब याद रखना इसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट जनरली अगर आप देखते हो ड्रोसोफिला को, अगर आप निकालते हो कहीं से उठा के अगर आप देखते हो, देन यू विल फाइंड दे विल हैव रेड आई, दे विल हैव रेड आई एंड दे विल हैव अ नॉर्मल विंग। दे विल हैव अ रेड आई एंड दे विल हैव अ नॉर्मल विंग। अब यहाँ पे आप एक नई चीज देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि हम यहाँ पे रेड आई को किस तरीके से हम यहाँ पे टैग करते हैं। यहाँ पे एलील क्या होगा रेड आई का, यहाँ पे जो रेड आई का यहाँ पे जो एलील होगा वो होगा आपका यहाँ पे पी, कैपिटल पी इज एलील फॉर माय रेड आई। और नॉर्मल विंग का जो मेरे यहाँ पे जो एलील होगा वो होगा मेरे यहाँ पे कैपिटल पी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि सर ये कैपिटल पी क्यों लगा रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे तो आर होना चाहिए था, नॉर्मल विंग की जगह पे आप वी लगा रहे हो, सेंस नहीं करती बात। तो देखिए हम यहाँ पे क्यों इसे इस तरीके से यूज कर रहे हैं, व्हाई आर यूजिंग कैपिटल पी एंड कैपिटल वी ओवर देयर, क्योंकि इसका जो रिसेसिव ग्रुप है उसे हम पहले यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी दैट, लेट्स सी द रिसेसिव कंडीशन फॉर दिस। तो ये है मेरी नॉर्मल कंडीशन, लाइक ये है मेरा रेड आई एंड यू हैव अ नॉर्मल विंग वाला मेरा ड्रोसोफिला। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपका एक और ड्रोसोफिला का जिसका आई कलर है पर्पल। आपका जो यहाँ पे रिसेसिव ग्रुप है आपका यहाँ पे आपका जो रिसेसिव ड्रोसोफिला है उसका आई कलर है आपका यहाँ पे पर्पल। यू विल हैव अ पर्पल आई, जो दूसरा यहाँ पे ड्रोसोफिला है आपके पास। और उसके जो विंग है वो विंग उड़ने के काम के नहीं है, मतलब जो विंग आपके पास है इस ड्रोसोफिला के अंदर, देखो एक ड्रोसोफिला आपके पास है जिसके पास है रेड आई और नॉर्मल विंग,
दूसरा ड्रोसोफिला जो मेरे पास है उसकी आंखें हैं पर्पल कलर की, और उसके जो विंग है वो उड़ने के काम के नहीं है, वो उड़ नहीं सकते, उसे यूज से वो उड़ नहीं सकता. दोज विंग्स आर कॉल्ड एज माय वेस्टिजियल विंग. दोज विंग्स आर कॉल्ड एज माय वेस्टिजियल विंग. तो याद रखना, यहाँ पे यू हैव अ पर्पल आई एंड यू हैव अ वेस्टिजियल विंग. पर्पल आई को मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूं विद द स्मॉल पी, और वेस्टिजियल विंग को मैं यहाँ पे टैग करूंगा एज योर स्मॉल वी. तो आपने ये चीज यहाँ पे हमेशा याद रखनी है, जब भी मॉर्गन का हम लोग क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग होंगी. तो आप नोटिस करो, जो पर्पल कलर है, जो मेरा रेसेसिव एलील है यहाँ पे, उसके बिहाफ पे या उसके बेसिस पे मैंने मेरे डोमिनेंट एलील को यहाँ पे टैग किया है. उसके बेसिस पे मैंने डोमिनेंट एलील को यहाँ पे टैग किया, और मैंने इसको दिया रेड आई को कैपिटल पी दिया मैंने यहाँ पे. उसी तरीके से मेरा जो रेसेसिव विंग है यहाँ पे वेस्टिजियल, उसके ही बेसिस पे मैंने नॉर्मल विंग को यहाँ पे टैग किया है विद द कैपिटल वी. तो जो मुझे यहाँ पे रेसेसिव जो मेरे यहाँ पे एलील रहेंगे, उनके बेसिस पे मैं डोमिनेंट एलील को यहाँ पे टैग करता हूँ. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर जब तुम देख रहे होते हो टीएच मॉर्गन के क्रॉसेस ओवर हियर. तो याद रखना, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के ड्रोसोफिला है. एक के पास है रेड आई एंड नॉर्मल विंग, और एक ड्रोसोफिला आपके पास है यहाँ पे जिसके पास है पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग. और अगर आपके पास ये दो टाइप के ड्रोसोफिला है, तो आप इसका मुझे जीनोटाइप अब मुझे बता सकते हो. अज्यूम करते हैं हमारे पास ये वाला ड्रोसोफिला है, ये हैव अ रेड आई एंड नॉर्मल विंग वाला, तो उसका जीनोटाइप मेरा यहाँ पे आएगा कैपिटल पी कैपिटल वी स्लैश कैपिटल पी कैपिटल वी. ये होगा उसका जीनोटाइप. दिस विल बी द जीनोटाइप ऑफ माय नॉर्मल विंग एंड रेड आई. सो आई राइट ओवर हियर, दिस विल बी जीनोटाइप ऑफ फॉर माय रेड आई एंड नॉर्मल विंग. ठीक है, दैट विल बी जीनोटाइप फॉर माय दिस काइंड ऑफ ड्रोसोफिला. इसको मैं क्रॉस करा रहा हूं किसके साथ? पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग के साथ. तो उसका जीनोटाइप क्या होगा यहाँ पे? स्मॉल पी एंड स्मॉल वी. स्मॉल पी स्मॉल वी स्लैश स्मॉल पी स्मॉल वी. ये होगा मेरा जीनोटाइप ऑफ माय पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग. दिस इज अ जीनोटाइप फॉर माय पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग. ठीक है, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. अब पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? क्या मैंने यहाँ पे जीनोटाइप कैसे डाले और कैसे मैंने यहाँ पे एलील को लगाया? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. सुनो एक बार फिर ध्यान से, यहाँ पे हमने करा क्या उसको एक बार फिर हम यहाँ पे देख लो. यहाँ पे अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लो. हम क्या कर रहे हैं, हम ये मेल ड्रोसोफिला के अंदर हम लिंकेज समझ रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज को हम यहाँ पे समझ रहे हैं. तो हम इसमें कौन से दो जीन को फॉलो कर रहे हैं? एक हमारा है आई कलर और एक हमारा यहाँ पे विंग टाइप का. अब आई कलर में आपको यहाँ पे दो टाइप मिलते हैं. एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ तक समझ नहीं आया आप लोगों को, देन एक बार फिर सुन लो, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपके आई कलर यहाँ पे दो टाइप के हैं. यू हैव आई कलर ऑफ माई टू टाइप्स. एक है मेरा यहाँ पे टाइप आई कलर का क्या? रेड, राइट. दूसरा मेरा है यहाँ पे पर्पल. पर्पल जो मुझे मिलता है दैट इज अ रेसिसिव वन, राइट. रेड वाले आई कलर को हम यहाँ पे टैग करेंगे विद माई कैपिटल पी, और पर्पल आई कलर को मैं यहाँ पे टैग करूंगा विद माई स्मॉल पी. ठीक है. उसी तरीके से यहाँ पे जो विंग होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर, वो भी यहाँ पे दो टाइप के हैं. सो विंग टाइप जो मेरा यहाँ पे है वो दो टाइप है यहाँ पे. एक है मेरा नॉर्मल विंग, राइट. वन विंग इज गोइंग टू बी माय नॉर्मल विंग, राइट. नॉर्मल विंग को मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ विद योर स्मॉल वी, राइट, सॉरी विद माय कैपिटल वी. ठीक है. और जो मेरा यहाँ पे जो वेस्टिजियल विंग है, जो कोई काम का नहीं होता, जिसको लेके ड्रोसोफिला कहीं उड़ नहीं सकता, उसको मैं टैग करूंगा यहाँ पे एज अ स्मॉल वी. तो याद रखना, यहाँ पे जो हम एलील बना रहे होते हो ना, ये एलील बनाने के लिए आप वो उस चीज को अकाउंट में लेते हो कि मेरा रेसिसिव एलील कौन सा है. क्योंकि मेरा अगर यहाँ पे रेसिसिव एलील यहाँ पे पर्पल था, राइट, या मेरा फिनोटाइप यहाँ पर्पल था, इसलिए मैं डोमिनेंट एलील के लिए यहाँ पे कैपिटल पी यूज करूंगा. यहाँ पे विंग के अंदर मेरा रेसिसिव एलील मेरा वेस्टिजियल था, इसलिए मैं नॉर्मल विंग के लिए मैं यहाँ पे कैपिटल पी यूज करता हूँ. तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे समझनी है, ये चीज तुम्हें यहाँ पे देखनी है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब आप लोग मुझे खुद सोच के बताओ, अगर मेरा यहाँ पे कलर होता, अगर मेरा कलर यहाँ पे होता आई कलर, मेरा यहाँ पे ग्रीन होता, अगर मेरा आई कलर यहाँ पे ग्रीन होता, तो मुझे रेड आई कलर के लिए मैं कौन सा एलील यूज करता? सर कैपिटल पी. बिग जी. बिल्कुल सही. आई वुड हैव यूज्ड द कैपिटल जी फॉर माय रेड आई कलर. ठीक है. और ग्रीन के लिए मैं यूज करता मेरे यहाँ पे स्मॉल जी. ठीक है. तो अगर आप ये बता पा रहे हो, देन दैट इज समथिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग. किसी
वही चीज हमने यहाँ पे की है। पर्पल के लिए जो आपका जो पी होता है ना, वही हमने यहाँ पे यूज किया रेड आई के लिए एज अ कैपिटल पी, और जो वेस्टिज और जो आपका रेसिसिव है उसके लिए हम यहाँ पे स्मॉल पी ही यूज कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो आपका वेस्टिजियल विंग होता है उसका जो वी होता है उसको हम यूज कर रहे हैं कैपिटल वी की तरह फॉर द नॉर्मल विंग, और जो वेस्टिजियल विंग उसके लिए हम स्मॉल वी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्या अब ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है? नाउ इज दिस टैगिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट। याद रखना ये यहाँ पे आपका टीएच मॉर्गन की जो स्टोरी होती है उसके अंदर टैगिंग थोड़ी अलग हो जाती है, सो दैट इज व्हाई वी विल बी डूइंग लाइक दिस। अब इसको हम क्या करेंगे, नाउ लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। अब आपके पास है यहाँ पे जीनोटाइप कुछ ऐसा, यू हैव कैपिटल वी पी कैपिटल वी स्लैश कैपिटल पी कैपिटल वी। अगर आपको ये जीनोटाइप अगर आपके सामने है तो क्या होगा कलर इसके आंखों का और इसके विंग का? रेड कलर, Red eye color and normal wing. रेड आई कलर नॉर्मल विंग, Normal wing, right? Normal You'll have a normal, so you'll have a red eye. Yes, you'll have a red eye and you'll have a normal wing. अरे 2-3 बार ऐसे क्रॉस देख लोगे ना तुम तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड देन इसको मैं क्रॉस करा रहा हूँ विद माय स्मॉल पी स्मॉल वी स्मॉल पी स्मॉल वी। सो ये इसके साथ मैं करा रहा हूँ इसका क्रॉस, सो दैट विल बी माय योर पर्पल आई एंड योर वेस्टिजियल विंग। इसके साथ मैंने कराना है यहाँ पे क्रॉस। अब जब मैं यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरा F1 जनरेशन। तो आप तो साफ यहाँ पे देख सकते हो कि यार यहाँ से मेरा एक ही गैमेट आएगा, वो आएगा मेरा यहाँ पे कैपिटल पी कैपिटल वी, ये एक गैमेट आएगा मेरा यहाँ से, और यहाँ से मेरा एक ही गैमेट आएगा एंड दैट विल माय स्मॉल पी स्मॉल वी। तो ऑब्वियसली मेरा जो F1 जनरेशन यहाँ पे बनेगा उसमें मुझे मिलेगा कैपिटल पी कैपिटल वी स्लैश स्मॉल पी स्मॉल वी। ये मुझे मिलेगा मेरे F1 जनरेशन के अंदर। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे F1 जनरेशन मुझे ऐसा जीनोटाइप देखने के लिए मिल जाए, इफ आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप, देन ऐसे ड्रोसोफिला का कलर क्या होगा और उसका विंग कैसा होगा? रेड कलर एंड नॉर्मल विंग। Red color and normal wing. बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा कैपिटल पी यहाँ पे है, सो दैट्स आई विल हैव अ रेड कलर आई, राइट, सो आई विल हैव अ रेड आई, एंड क्योंकि मेरा वहां पे कैपिटल वी है देन आई विल कॉल इट एज दैट्स व्हाई आई विल हैव द नॉर्मल विंग। सो रेड आई नॉर्मल विंग वाला मेरा यहाँ पे ड्रोसोफिला यहाँ पे मुझे मिलेगा देखने के लिए। ज्यादा दिमाग का दही आपको करना है नहीं, आप 2-3 बार इसको देख जाओगे आपको ये चीज समझ आ जाएगी, राइट। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर, राइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव डन। यहाँ तक आपको पता चल गया। याद रखना हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ माई कंप्लीट लिंकेज। अब जब कंप्लीट लिंकेज यहाँ पे होगा ना तो यहाँ पे आपको ऑल पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेंगे। ये जो मेरा जीनोटाइप है, अगर मैं इसका टेस्ट क्रॉस कराता हूं, अगर मैं इसका कराता हूं, समझो आई गो फॉर द टेस्ट क्रॉस। पहले ये बताओ कि टेस्ट क्रॉस अगर मैं इसका कराऊंगा तो मैं इसको क्रॉस किससे कराऊंगा, किसके साथ मैं इसको क्रॉस कराऊंगा? रिसेसिव पेरेंट के साथ, राइट। आई गो फॉर द रिसेसिव पेरेंट्स, राइट। अब याद रखना जब मैं इसमें से गैमेट्स बनाता हूं तो मुझे सिर्फ 2 टाइप के गैमेट इसमें मिलते हैं। एक बात आप यहाँ पे याद रखिए, जब मैं इस F1 प्रोजीनी में से गैमेट बनाऊंगा ना तो मुझे सिर्फ 2 टाइप के गैमेट ही मुझे यहाँ पे मिलेंगे। आई विल ओनली गेट टू सी 2 टाइप ऑफ गैमेट, और वो 2 टाइप के गैमेट मेरे यहाँ पे होंगे। एक होगा मेरे यहाँ पे पीवी और दूसरा मेरे यहाँ पे होगा स्मॉल पी स्मॉल वी। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं कि 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, मुझे सिर्फ 2 टाइप के यहाँ पे गैमेट मिलेंगे। ये बात याद रख लेना क्योंकि हम कंप्लीट लिंकेज यहाँ पे समझ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट मुझे यहाँ पे मिल गए, और उसके बाद मैंने ले आया गैमेट फ्रॉम दिस वन। टेस्ट क्रॉस के लिए मैं यहाँ से गैमेट ले आऊंगा तो यहाँ से क्या आएगा मेरा, वही आएगा स्मॉल पी स्मॉल वी। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा स्मॉल पी स्मॉल वी। अब मैंने इसको मैच कराना है, अब मैंने इसका कुछ नहीं, मुझे बनाना है इसका जायगोट। सो इट विल बी माई कैपिटल पी कैपिटल वी स्लैश स्मॉल पी स्मॉल वी। एक ये बनेगा जायगोट, और दूसरा मेरा बनेगा यहाँ पे स्मॉल पी स्मॉल वी स्लैश स्मॉल पी स्मॉल वी। ये बन गया मेरा यहाँ पे दूसरा जायगोट। मेरे यहाँ पे 2 जायगोट बन चुके हैं, और आप मुझे बताइए यहाँ पे कि इनका मेरा फिनोटाइप यहाँ पे क्या होगा। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा मेरा, इस वाले का कैसे दिखेगा ये मेरा? सर रेड आई और नॉर्मल, Red आई कलर नॉर्मल विंग, रेड आई नॉर्मल विंग, ठीक है। तो ये तो मेरा बन गया आपका, ये बन गया मेरा यहाँ पे रेड आई एंड नॉर्मल विंग, ये मेरा यहाँ पे बन गया। दैट्स वन थिंग।
और ये जो मेरा यहाँ पे है इसका क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, व्हाट विल बी द, Purple eye and wing. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इट विल बी माय पर्पल आई एंड योर वेस्टिजियल विंग, वेस्टिजियल विंग। तो ये दो चीजें मुझे यहाँ पे मिल गई, दीज आर द टू थिंग्स आई विल गेट टू सी ओवर हियर। अब मुझे यहाँ पे दोनों फिनोटाइप जब मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, व्हेन यू गेट टू सी दिस टू फिनोटाइप्स ओवर हियर, मुझे यहाँ पे एक फिनोटाइप ये मिल गया, एक मुझे यहाँ पे ये मिल गया, यही दो मुझे मिलेंगे यहाँ पे। जब मैं क्रॉस करा रहा हूँ मुझे यही दो यहाँ पे फिनोटाइप मिल जाए। आप मुझे ये बताओ क्या मुझे यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है? am I finding some recombinant over here? No, sir. No, sir. No, sir. मैं यहाँ पे मिल नहीं रहा, ठीक है। और यही चीज होती है कंप्लीट लिंकेज के अंदर। कंप्लीट लिंकेज के अंदर जब तुम क्रॉस करते हो आपको सिर्फ मिलेंगे देखने के लिए ओनली योर पेरेंटल फिनोटाइप, यू ओनली गेट टू सी अ पेरेंटल फिनोटाइप। आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और यही चीज देखी गई थी हमारा इसके अंदर। सो व्हेन यू डू द कंप्लीट लिंकेज का क्रॉस इन मेल ड्रोसोफिला, याद रखना आपको सिर्फ यहाँ पे आपके पेरेंटल फिनोटाइप ही देखने के लिए मिलते हैं, यू ओनली गेट टू सी द पेरेंटल फिनोटाइप। आपको यहाँ पे कभी भी आपके रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। और ये एग्जांपल याद रखना, कंप्लीट लिंकेज का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला के अंदर यू डोंट गेट टू सी लाइक आई और विंग टाइप के अंदर, आई कलर और विंग टाइप वाला जो जीन है उसके अंदर आपको लाइक दोनों पास पास में। अगर मैं कराऊँ ना कि इनके बीच में कंप्लीट लिंकेज है, तो इतना बात समझ लेना कि दोनों जीन मेरे साथ में लगे हुए हैं, दोनों के दोनों जीन इतने पास में है एक दूसरे के कि वो अलग हो ही नहीं सकते हैं। कुछ भी आप कर लो, दोनों जीन बड़े पास में, एक यहाँ पे अगर लगा हुआ है तो दूसरा बिल्कुल उसके पास में कहीं पे एकदम नीचे लगा होगा, बिल्कुल पास में। And you will always find a parental phenotype. You will never find the like any different kind of phenotype will be seen over there. So that's my complete linkage. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्रॉस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो क्रॉस कैसे करना है, 2-3 और क्रॉस हम देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। So that won't be a difficult part for you, right? अब हम समझते हैं यहाँ पे एक और टर्म, that is my incomplete linkage. अगर यहाँ पे लिखा हुआ है incomplete linkage, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मुझे मिलेंगे देखने के लिए recombinants. Over here I'll get to see my recombinants, मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाएंगे। If you have any question आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपको चैट में आई होप कोई क्वेश्चन लिखने का यहाँ पे पूजा। ओके, someone is writing. तो वेस्टिजियल मींस जो यूज नहीं होते अब वो वाले पार्ट्स। हाँ एग्जैक्टली, वो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे वो हमारा नहीं होता, कॉक्सी बोन होता है वर्टेब्रल कॉलम के अंदर आखिरी वाला, देन you have your canine teeth, vestigial organ, right, again which is not of useful. Then appendix, vermiform appendix जो आपने स्टॉक में मिलता है। So like वैसे ही vestigial wing मतलब जो wing तो है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, right? So that's a vestigial wing, right? Then F1 जनरेशन में भी है ना सर recombinant absent होते हैं। हाँ उसमें तो F1 की तो बात ही नहीं, F1 में तो आपको कभी भी मिलेंगे। F1 तो आप कोई भी करा लो पूजा, आपको कभी recombinant आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है? That's going to be one thing, right? ओके एंड निशान कुछ नहीं था और अच्छा ठीक है सर, स्क्रीन से बाहर मत निकल जाना, आगे समझा नहीं हुआ, ये समझ नहीं आया निशान क्या कह रहा है। ओके अच्छा वो लिखते लिखते हुए, अच्छा समझा मैं समझा, ठीक है। सो इनकम्प्लीट लिंकेज में याद रखना, यू विल फाइंड कि आपको इसमें रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट डू मीन बाय दैट? व्हेन अ न्यू एंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ लिंक जीन्स आर फॉर्म्ड, so that is what I have said, यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए आपको मिलेंगे। It is due to crossing over and here recombinant progeny are being formed. तो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए आपको मिलेंगे। Now let's try to understand the incomplete linkage with the help of two examples जो NCERT में उन्होंने मेंशन किया है, तो उसे हम यहाँ पे समझते हैं। ये पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे इसलिए रखी है just to show you it is example of crossing over. Crossing over आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो क्लास 11 के अंदर, तो ये वो पिक्चर्स हैं जस्ट शो क्रॉसिंग ओवर, बट समथिंग यू कैन सी बाय योरसेल्फ, इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। याद रखना क्रॉसिंग ओवर सिर्फ दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही होता है। सो दीस आर माय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इनके बीच में ही होगा और किसी के बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर आपका पे नहीं होता, ठीक है ना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इनकम्प्लीट, इसको नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला। फीमेल हटा दो यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड ड्रोसोफिला, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो क्रॉसिंग अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और जो क्रॉसिंग आपकी इनसाइड में मेंशन की है उसमें भी जो टैगिंग की जाती है वो थोड़ी अलग है, उसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जनरली आई कलर क्या होता है ड्रोसोफिला का? रेड होता है, यू नो दैट। जनरली आई कलर आकर यहाँ पे रेड, ठीक है। आपको एक रिसेसिव क्वाई कलर भी आपको मिलता है देखने के लिए,
और उस आई कलर को हम बोलते हैं यहाँ पे व्हाइट। आपको व्हाइट आई कलर भी कॉमनली मिलता है देखने के लिए। सो व्हाइट कलर इज ऑल्सो समथिंग विच इज कॉमन इन ड्रोसोफिला, राइट। व्हाइट आपका यहाँ पे रहेगा रिसेसिव, दैट इज अ रिसेसिव एलील। और जो रेड आई कलर है वो है डोमिनेंट। अब डोमिनेंट के जगह यहाँ पे ये लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसे कहते हैं वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप, एक बार फिर बताता हूँ, याद रखना। डोमिनेंट एलील को हम यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं उसके लिए, यू कॉल देम एज अ वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप अगर कभी टर्म लिखा हो ना तो दैट मीन्स डोमिनेंट एलील। सिंपल सी बात है, दैट मीन्स डोमिनेंट एलील, राइट, क्योंकि वो नेचर में काफी कॉमनली आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं बता दूं आपको टैगिंग कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज अभी इस स्लाइड पे हम जो देखेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज का जो एग्जांपल, इसमें हम दो चीजें फॉलो करेंगे। एक होगा मेरा यहाँ पे बॉडी कलर और दूसरा यहाँ पे होगा मेरा यहाँ पे आई कलर। तो इन दोनों के जो मेरे यहाँ पे जीन होते हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे फॉलो। बॉडी कलर और आई कलर की जीन को हम करेंगे यहाँ पे फॉलो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। द जीन फॉर माई बॉडी कलर एंड जीन फॉर माई आई कलर का यहाँ पे जो लिंकेज है इसको हम यहाँ पे हम समझेंगे। अब इनको समझने के पहले हम करते हैं इनकी टैगिंग करते हैं, मतलब किसको हम किस तरीके से हम लाइक टैग करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। बॉडी कलर आपके होते हैं दो टाइप के यहाँ पे। एक होता है ब्राउन बॉडी, जो बड़ी ही कॉमन है आपकी ड्रोसोफिला के अंदर, दैट्स अ कॉमन वन। सो ब्राउन इज अ वाइल्ड टाइप, याद रखना, ब्राउन इज अ वाइल्ड टाइप। एंड दूसरा आपका यहाँ पे होगा येलो। येलो इज नॉट अ कॉमन बॉडी कलर, इट इज अ रेयर कलर, सो इट्स अ रेसिसिव कलर, ठीक है। तो याद रखना बॉडी कलर आपके यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक है आपका यहाँ पे ब्राउन और एक है आपका यहाँ पे येलो। तो ये दो आपके आप इसके अंदर याद रखो। आई कलर आपको दो टाइप के मिलेंगे यहाँ पे, और वो दो टाइप आपके यहाँ पे होंगे। एक तो आपका होगा यहाँ पे रेड जो आपका कॉमन रहेगा, और दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा व्हाइट, ठीक है। अब इसकी टैगिंग कैसे होती है, राइट। ब्राउन कलर को हम यहाँ पे टैग करेंगे विद माय स्मॉल वाई और उसको भी लिखेंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। वाइल्ड टाइप को हम प्लस साइन से टैग करते हैं, याद रखना, वाइल्ड टाइप को हम टैग करते हैं प्लस साइन। और येलो को हम यहाँ पे टैग करेंगे विद नॉर्मल वाई। सो नॉर्मल वाई इज येलो एंड वाई के ऊपर अगर प्लस लिखा हुआ है दैट्स माय ब्राउन। आप ये समझ सकते हो कि मैं वाई यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले ही देखा था कि जो रिसेसिव एलील होता है उसका हम लोग वाई यूज करते हैं, उसका हम एलील यूज करते हैं हमारे डोमिनेंट एलील को बताने के लिए। तो यहाँ पे आपका आएगा जो वाई है, राइट, दैट इज फॉर येलो, ओनली वाई इज फॉर येलो, बट वाई के ऊपर अगर प्लस है दैट इज फॉर ब्राउन, दैट इज फॉर माई वाइल्ड टाइप, दैट इज फॉर माई डोमिनेंट एलील। सो यहाँ पे होगा मेरा ब्राउन कलर इज माई डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मुझे बता दो जो व्हाइट कलर का जो व्हाइट आई होगा वो है मेरा यहाँ पे W, स्मॉल W। तो रेड कलर का क्या होगा W star. W plus. राइट, W W के ऊपर प्लस, बस उतना ही तुम्हें याद रखना है। जो व्हाइट होगा मेरे यहाँ पे दैट विल बी माय ओनली W, और जो मेरा रेड है दैट इज माय W प्लस। इतना पहले तुम्हें टैगिंग करना यहाँ पे आना चाहिए। अगर तुम्हें इतना टैगिंग मालूम है सो आधी जिंदगी यहाँ पे लाइक तुम्हारी सॉल्व हो जाती है, लाइक या सिंपल हो जाती है तुम्हारे यहाँ पे इस चैप्टर को लेके, ओके, या इस पोर्शन को लेके। सो वो ब्राउन के लिए W प्लस, येलो के लिए W, सॉरी ब्राउन के लिए Y प्लस, येलो के लिए Y, रेड के लिए W प्लस, व्हाइट के लिए ओनली W। सो दिस इज योर टैगिंग ओवर हियर, ठीक है ना। तन्वी समझ आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes sir. ठीक है, तुम लोग के इमोजीज देख के मुझे आइडिया लगा रहा हूँ मैं कि समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स राइट समथिंग ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ समथिंग लाइक दिस, लेट मी राइट दिस, you have Y plus and you have W plus slash Y plus W plus। अगर मैंने ऐसा लिखा है, अगर ये मेरा जीनोटाइप है मेरे ड्रोसोफिला का, तो इसका क्या कलर होगा बॉडी का और क्या कलर होगा इसके आंखों का, बताइए। ब्राउन body Brown color. body color and red eye color. Red. बहुत सही, बहुत सही। You will have a brown body color and you will have a red eye color. So brown body and you'll have a red eye. वो इसलिए हुआ क्योंकि Y के साथ प्लस था तो दैट वाज माय ब्राउन बॉडी एंड W के साथ प्लस था दैट माय रेड आई कलर। सो दैट्स ट्रू। इसको मैं क्रॉस कराऊंगा विद माय दिस कंडीशन YW/YW। इसके साथ मैंने इसको कराना है क्रॉस, तो आप जानते हो कि इसका जो मेरा कलर होगा वो मेरा यहाँ पे रहेगा येलो बॉडी, Yellow and white. राइट, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई।
व्हाइट रहेंगे इसकी आंखें। ठीक है, तो इसको मैं करा रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस। अब जब मैंने इसको क्रॉस कराया, ये भी बता दो कि F1 जनरेशन मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, व्हाट आई गेट टू सी इन द F1 जनरेशन, y plus W plus w plus W plus right Y. Y and W. w and y, ये मुझे मिलेगा यहाँ पे इसका जीनोटाइप। समझो इस बात को, यहाँ से एक गैमेट आएगा, यहाँ से गैमेट आएगा, तो ये मुझे मिलेगा मेरा इन द F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन कैसे दिखेगा आप मुझे बता दो, ये कैसे दिखेगा मुझे मेरा यहाँ पे, हाउ दिस विल लुक लाइक? Brown body and Brown red eye. Brown body and red eye color. Right, you will have brown body and red eye and red eye, ये मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज व्हाट आई विल गेट टू सी इन द F1 जनरेशन, ये मुझे यहाँ पे F1 जनरेशन मुझे यहाँ पे देखने के मिलता है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है इसका टेस्ट क्रॉस, मैंने इसका करवाना है अब टेस्ट क्रॉस, और आप जानते हो कि टेस्ट क्रॉस होता है हमेशा आपके रेसेसिव पेरेंट के साथ। सो यहाँ पे कराऊंगा मैं टेस्ट क्रॉस। अब आपको करना यहाँ पे क्या है, आपको बनाने हैं इसके ऑल पॉसिबल गैमेट्स। ये जो मेरा F1 प्रोजीनी है, इसमें जितने भी पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं आप उसे बनाएंगे। अब आप तो एकदम से बनाएंगे नहीं, पहले मुझे बनाने पड़ेंगे, उसमें आप बस थोड़ी मुझे हेल्प कर देंगे कि इसमें पॉसिबल गैमेट्स मेरे यहाँ पे क्या बन सकते हैं। सो लेट्स मेक दैट। सो एक यहाँ पे बन सकता है मेरे यहाँ पे y plus w plus, एक मेरा ये पॉसिबल गैमेट बनेगा। एक और बनेगा मेरे यहाँ पे y plus w, दैट इज माय वन मोर पॉसिबिलिटी। और दो आप बताइए और क्या बन सकता है मेरे यहाँ पे? Y और W plus। y और w plus, बिल्कुल सही, दैट्स वन। एक और बता दीजिए। Y and W plus y and w, बस। ठीक है, तो y plus w plus जैसे उसमें कर रहे थे ना हम लोग, वो राउंड येलो रिंकल ग्रीन के अंदर, वही करना है यहाँ, वही चीज हमने यहाँ पे किया। सो y plus w, देन y and w plus, and then y and w। सो ये मेरे चार गैमेट यहाँ पे बन गए। दीज आर द ऑल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आई हैव फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ मेरा, यहाँ से तो एक ही आएगा, यहाँ से तो एक ही आना है, दैट इज माय w and y and w। ठीक है, अब मैं इनको कराता हूँ यहाँ पे क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग जब मैं यहाँ पे कराऊंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे y plus w plus slash y and w, एक मेरा ये बनेगा मेरा जीनोटाइप। देन आई विल हैव यहाँ पे y plus w slash y and w, दैट इज माय अनदर जीनोटाइप। देन मेरा यहाँ पे बनेगा y and w plus slash y and w, दैट इज वन मोर जीनोटाइप। एंड ये मेरा बनेगा लास्ट, जो होगा मेरा y and w स्लैश y and w, सबसे सिंपल वाला, ये मेरे यहाँ पे बन जाएंगे। अब आप लोग मुझे देख के बताइए कि जब आप इस जीनोटाइप को देख रहे हैं तो इसका क्या होगा फिनोटाइप, मतलब कैसे दिखेगा ये मेरा ड्रोसोफिला, ये वाला? Red and brown। Red and brown. राइट, ब्राउन बॉडी कलर, हाँ ब्राउन बॉडी कलर, एंड यू विल हैव अ रेड आई। ठीक है, सो आई जस्ट सेट BR ओवर देयर। ये वाला कैसे दिखेगा मेरा यहाँ पे, दिस वन? Brown body color, Brown. white eye color. हाँ राइट, ब्राउन बॉडी कलर। राइट, ये वाला जो मैंने यहाँ पे होगा दैट विल बी माय ब्राउन बॉडी कलर एंड योर व्हाइट आई। ये मेरा यहाँ पे होगा मेरा ब्राउन बॉडी कलर एंड दैट्स माय व्हाइट आई। ठीक है, ये वाला बताइए, ये वाला कैसे दिखेगा मेरा यहाँ पे? Yellow body color and red eye Yellow color. body color and यस 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 यस, ये मेरा यहाँ पे होगा येलो बॉडी कलर एंड दैट इज माय रेड आई। रेड आई मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। एंड देन यू हैव दिस लास्ट वन, ये तो मैं बता देता हूँ, दैट विल बी योर येलो बॉडी कलर, yellow. योर व्हाइट आई। बिल्कुल सही। तो ये आपको चार यहाँ पे मिल गए। सो यू गेट योर 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाए। अब मुझे एक आखिरी चीज बता दो आप लोग यहाँ पे, इनमें से कौन से आपके रिकॉम्बिनेंट है? हाउ मेनी ऑफ देम आर रिकॉम्बिनेंट ओवर हियर? या कौन से है रिकॉम्बिनेंट, कौन से जो नया कॉम्बिनेशन है, कौन सा जो पेरेंट्स में था लेकिन यहाँ पे नहीं है? Brown and white. एक तो ये हो गया मेरा ब्राउन एंड व्हाइट, ब्राउन व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट यहाँ हो गया, और Yellow and red। Yellow and येलो एंड रेड, yellow and white. येलो एंड रेड वाला, येलो एंड रेड वाला, और W को व्हाइट में बोला, येलो एंड रेड वाला। सो ये दो मेरे यहाँ पे हो जाते हैं मेरे रिकॉम्बिनेंट, दीज आर द रिकॉम्बिनेंट। एंड ये जो बाकी के मेरे जो दो रह गए दैट आर माय पेरेंट वन। याद रखना इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर आपको रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए मिलते हैं। ये तो हो गया मेरे पेरेंटल एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी योर पेरेंटल ओवर। तो ये दो मेरे हो गए यहाँ पे पेरेंटल, और ये जो बीच में रह गया मेरा दैट्स माय रिकॉम्बिनेंट। तो यही क्रॉस मेरे TH मॉर्गन ने किया। अब TH मॉर्गन ने जब ये वाला क्रॉस किया तो समझिए हुआ क्या, जब उसने ये क्रॉस किया
तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट या परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट उसने वहां पे देखे, और जब उसने परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट वहां पे देखे तो वो निकले अराउंड 1.3%। तो उसे रिकॉम्बिनेंट मिले जरूर, लेकिन बहुत कम मिले। और उसने जब पेरेंटल को कंपेयर किया उसके साथ, तो ऑब्वियसली अगर रिकॉम्बिनेंट मेरे 1.3% है तो पेरेंटल मेरे यहाँ पे हो जाता है अराउंड 98.7%। इतना जो मेरा पॉपुलेशन यहाँ पे था वो था मेरा यहाँ पे पेरेंटल। तो आप यहाँ पे समझिए कि रिकॉम्बिनेंट मेरे थे ओनली 1.3% और मेरे जो पेरेंटल यहाँ पे थे वो थे मेरे अराउंड 98.7%। तो जब आपको ऐसा डेटा दिखाया जा रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि द लिंकेज बिटवीन योर बॉडी कलर एंड योर आई कलर इन ड्रोसोफिला इज वेरी स्ट्रॉन्ग? क्या मैं ये बात कह सकता हूँ? नहीं समझे तुम लोग? समझे ही नहीं तुम लोग, सवाल ही समझे। मैं बोला क्या यहाँ पे, समझे इस बात को। अगर रिकॉम्बिनेंट तुम्हारा इतना कम निकल जाए तो क्या मैं इतना कह सकता हूँ कि दोनों जीन एक दूसरे के बहुत पास में हैं? कैन आई से दैट कि ये जो दोनों जीन मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं, एक मेरे बॉडी कलर का और मेरे एक आई कलर का, वो दोनों के दोनों जीन बहुत ही पास में है एक दूसरे के? और जब मेरे ये जीन दोनों बहुत ही पास में होंगे एक दूसरे के, वो टाइम पे इनके बीच में लिंकेज का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा। अगर लिंकेज का स्ट्रेंथ इनमें काफी ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन मुझे इसमें कम मिल रहा है, इसलिए तो मुझे रिकॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है बिकॉज दोनों बहुत पास पास में। अब समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? दोनों जीन क्योंकि बहुत पास पास में है, इसलिए द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट यू आर गेटिंग इज वेरी लेस। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट तुम्हें यहाँ पे काफी कम है। और जब तुम्हें रिकॉम्बिनेंट कम मिलते हैं, आई कैन क्लियरली से यार इनके बीच में स्ट्रेंथ काफी अच्छा है लिंकेज का। द लिंकेज स्ट्रेंथ ओवर हियर इज वेरी हाई, राइट? सो दे हैव अ वेरी स्ट्रांग लिंकेज कैन बी सीन, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बहुत कम मिल रहा है मुझे यहाँ पे देखने के लिए। सो दैट इज व्हाट टीएच मॉर्गन सेड। यही चीज आपको टीएच मॉर्गन ने बताई थी, यही चीज उन्होंने बोली थी कि अगर आपको मिल रहा है कि दोनों जीन के बीच में अगर आपको रिकॉम्बिनेशन का नंबर काफी कम मिलेगा, इसलिए याद रखना दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। रिकॉम्बिनेशन जानना जरूरी होता है। अगर उसका नंबर आपको कम मिलता है, उसका वैल्यू अगर आपको कम मिलता है, दैट मीन्स दोनों जीन पास पास में है। और अगर दोनों जीन पास में है, दैट मीन्स they have a strong linkage strength. So they have a linkage is, I can clearly say linkage is strong. ठीक है? क्या ये वाला पार्ट सबको समझ आ रहा है? All of you, निशांत, रिजुल, अभिषेक, all of you, सूर्यांश, आर्यन, and काफी सारी लड़कियां जितने भी हैं, how it's clear to all of you, right? So that is something you have to know over here. That is your linkage, and over here the linkage is going to be strong in this. तो ये एक क्रॉस किया आपके टीएच मॉर्गन ने, दैट इज अ वन क्रॉस ही डिड। लेकिन उसने एक और क्रॉस किया यहाँ पे। पहला क्रॉस था दैट वाज अबाउट माय बॉडी कलर एंड आई कलर। ये दो जीन को लेके हम यहाँ पे हमने क्रॉस किया। अब एक और क्रॉस हम यहाँ पे देखेंगे, एंड दैट क्रॉस विल बी बिटवीन द, अब ये थोड़ा हम करेंगे फटाफट, दैट विल बी बिटवीन द आई कलर एंड योर विंग टाइप ऑफ योर विंग टाइप। ठीक है? अब इन दो जीन्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब मैं फटाफट यहाँ पे इसके जीनोटाइप लिखूंगा और वो आपको समझ आएंगे कि यहाँ पे जीनोटाइप आपके यहाँ पे क्या लगेगा। सो आपका जो एक लेट्स से आपका जो आई कलर है यहाँ पे, वो आपके दो टाइप के आई कलर है यहाँ पे। यू हैव अ रेड वन, राइट? रेड को मैं यहाँ पे टैग करूंगा एज माई W+, राइट? और दूसरा मेरा यहाँ पे होगा व्हाइट कलर। व्हाइट को मैं टैग करूंगा एज माई सिंपल W। तो इतना तो तुम्हें यहाँ पे क्लियर है। दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी क्लियर टू यू, राइट? विंग को लेके आप यहाँ पे याद रखना, विंग को लेके हम यहाँ पे टैग करेंगे विंग टाइप को यहाँ पे दो तरीके से। एक मेरा विंग है यहाँ पे नॉर्मल, और दूसरे टाइप का जो मेरा यहाँ पे विंग है वो थोड़ा अलग है, दैट्स माय मिनिएचर विंग। मिनिएचर मतलब काफी छोटे होते हैं, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी अ मिनिएचर विंग। सो क्या कोई बता सकता है कि नॉर्मल विंग को मैं कैसे टैग करूंगा? यहाँ पे M लिखा हुआ है यहाँ पे, सोच के बताओ क्या होगा यहाँ पे टैगिंग? M और M+, बहुत बढ़िया, यस, दैट विल माय M+। नॉर्मल मेरा यहाँ पे लगा M+, और मिनिएचर मेरा यहाँ पे लगा सिर्फ M यहाँ पे। ठीक है? तो ये आपकी रहेगी यहाँ पे, ये मैंने टैगिंग कर दी मेरे जीनोटाइप की। लाइक यहाँ पे एलील मेरे क्या होंगे मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम लगाते हैं यहाँ पे क्रॉस। अब क्रॉस बनाने के पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ ऐसे, समझो मेरे पास एक ड्रोसोफिला है जिसका जीनोटाइप है W+M+/W+M+। अगर ये मेरा जीनोटाइप है तो उसका क्या होगा मेरा आई कलर, और क्या होगा मेरा विंग का टाइप? रेड एंड नॉर्मल, राइट? red and normal. This will be my red eye and normal wing and your normal wing। ये मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। उसको मैं क्रॉस करा रहा हूँ इसके साथ WM/WM।
इसके साथ मैं करा रहा हूँ क्रॉस, तो ऑब्वियसली पता चल आपको यहाँ पे दैट दिस विल हैव द व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग, मिनिएचर विंग। तो मैं इनको इनके साथ कराऊंगा अब यहाँ पे क्रॉस। दिस इज समथिंग आई एम डूइंग ओवर हियर, इसको मैं इसके साथ यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए, आई विल गेट टू सी व्हाट काइंड ऑफ F1 जनरेशन, क्या मिलेगा F1 जनरेशन के अंदर मुझे यहाँ पे, बोलो। W plus M plus WM। बिल्कुल सही, W plus M plus and WNM। और कैसा दिखेगा मेरा ड्रॉसफुल आई है, हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक, Red and normal। रेड आई एंड योर नॉर्मल विंग, नॉर्मल विंग मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी ओवर हियर। अब जब मुझे ये होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, व्हेन आई गेट टू सी दिस थिंग हैपनिंग इन दिस, अब मैंने सेम चीज यहाँ पे करनी है, अब मैंने सेम चीज यहाँ पे करनी है, आई हैव टू गो फॉर अ टेस्ट क्रॉस, आई हैव टू गो फॉर अ टेस्ट क्रॉस। अब हमें ये क्रॉस अलग से करना नहीं है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे होता क्या है, यू नो, जब मैं यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराऊंगा, यहाँ पे मेरे ऑल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ पे मिलेंगे, आई विल मेक द ऑल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन दिस। सो अब मैं हमें पूरा वो क्रॉस यहाँ पे करना नहीं है, बट याद रखना इनमें से मैं 4 पॉसिबल गैमेट्स यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। आप लोग मुझे बस बता दो कि वो 4 पॉसिबल गैमेट्स यहाँ पे क्या बनेंगे। एक बनेगा मेरा W plus M plus, और क्या बनेगा W plus M, ठीक है, W plus M और WM plus, राइट, WM plus WNM। याद रखना यहाँ पे जब मैं क्रॉस करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे देखने के मेरे रिकॉम्बिनेंट, मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आई विल आल्सो गेट टू सी रिकॉम्बिनेंट ओवर हियर। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी जस्ट क्विकली ऐड वन स्लाइड इन दिस एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी क्लियरली कि जब मैं यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा, जब मैंने ये वाला क्रॉस मेरा कंप्लीट करना है, सो ओवर हियर आल्सो आई विल गेट टू हैव अ फॉर्मेशन ऑफ योर recombinant. So just let me add one slide in this just to make me explain this. ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जब मॉर्गन ने यहाँ पे क्रॉस कराया, जब टेस्ट मॉर्गन ने यहाँ पे क्रॉस कराया, ये वाला जो क्रॉस हमने यहाँ पे देखा, जब उसने ये क्रॉस किया तो उसने क्या देखा, he found recombinant, उसे यहाँ पे मिले देखने के लिए, एंड इनका जो नंबर था वो था अराउंड 37.2%, इतने मिले उसे देखने के लिए वहां पे रिकॉम्बिनेंट। और जो पेरेंटल थे, पेरेंटल जो थे यहाँ पे, तो पेरेंटल वर रफली अराउंड 62.8% वर माय पेरेंटल। अब जब आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, जब आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट का वैल्यू मुझे मिल रहा है अराउंड 37%, तो ये वैल्यू देख के क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों जीन है, एक है मेरा जीन आई कलर का और एक है मेरा जीन विंग टाइप का, ये जीन पास में तो है लेकिन बहुत पास में नहीं है, दे आर कंपैरेटिवली अवे फ्रॉम ईच अदर। आई कैन से दैट कि अगर मेरा एक जीन यहाँ पे लगा हुआ है तो दूसरा जीन मेरा थोड़ा दूर है, एकदम पास में नहीं है, थोड़ा दूर होगा। और क्योंकि मेरे यहाँ पे दूसरा जीन यहाँ पे थोड़ा दूर है, इसलिए मुझे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए मुझे मिलेंगे, क्योंकि अगर जितना जीन मेरे यहाँ पे दूर रहेंगे, दोनों एक दूसरे दूर रहेंगे, उतने चांसेस ज्यादा होते हैं मेरे क्रॉसिंग ओवर होने के। द अमाउंट ऑफ चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर मच मोर हायर। और क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए मुझे रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे ज्यादा मिल रही है। आई कैन से दैट। क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. राइट, द सी जैसे ही आपको वैल्यू मिला रिकॉम्बिनेंट का, तो आप कह सकते हो ना कि यार यहाँ पे लिंकेज तो है लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। आप इसको कंपेयर करो, यहाँ पे मिला आपको 37.2%, यहाँ पे आपको मिला 1.3%। 1.3% के अंदर आपके जो दोनों जीन थे बहुत पास पास में थे, राइट। तो श्योरली यहाँ पे जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। लेकिन अगर मैं उसे कंपेयर करूँ इसके साथ, यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिल रहा है। अगर आपको रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिल रहे हैं, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज गोइंग टू बी हाई। सो कह सकता हूँ यहाँ पे भी आपका लिंकेज तो है, बट उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज गोइंग टू बी लो। यहाँ पे भी आपको स्ट्रेंथ तो मिलेगी, है उसकी स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ, बट कंपेरेटिवली लो है कंपेयर टू दैट काइंड ऑफ कंडीशन। और यही चीज आपको इन लोगों ने बताई है इन दिस पिक्चर ओवर हियर। ये जो आपको पिक्चर देकर रखा होगा उन लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ पे उन्होंने यही किया है। आपका जो क्रॉस ए है, क्रॉस ए जो आपके सामने है, दैट इज अ क्रॉस जहां पे आप दो जीन को फॉलो कर रहे हो। कौन सा जीन है आपका? एक ही जीन आपका बॉडी कलर का और दूसरा जीन है आपका यहाँ पे आई कलर का। दैट इज समथिंग यू आर फॉलोइंग इन माई क्रॉस नंबर ए। और जब वो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस बी की, तो वहां पे आप स्टडी कर रहे हो दो टाइप के आपके कलर को, दो जीन को आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो।
एक है जीन आपका यहाँ पे आई कलर का, और दूसरा जीन है मेरा यहाँ पे ऑफ माय विंग टाइप. दैट इज समथिंग दे आर फॉलोइंग ओवर है. ये चीज वो लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, एंड उसका ही उन्होंने यहाँ पे डेटा देके रखा हुआ है आपको, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. जब आपने क्रॉस ए किया तो आपको मिला उसके अंदर 1.3% ऑफ योर रिकॉम्बिनेंट, और जब आपने क्रॉस बी किया तो आपको मिले आपके यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट अराउंड 37%. याद रखिए, रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू आपको बताती है कि आपका लिंकेज कितना स्ट्रॉन्ग है. अगर रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स आपका लिंकेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. अगर रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू आपकी बहुत कम है दैट मीन्स आपका जो दोनों जीन है वो दोनों बहुत पास पास में. मुझे पता नहीं आपको ये पिक्चर कितना क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, बट अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखोगे ना तो देखो इन्होंने जीन को कितना पास पास में रखा हुआ है इन लोगों ने. ये जो जीन यहाँ पे दो रखे हुए हैं वो कितने पास पास में इन लोगों ने रखे हुए हैं यहाँ पे. They are trying to tell you that genes are closer to each other, and that's why the number of recombinants over here are going to be very less. On the other hand, आप राइट हैंड साइड पे देखो, क्रॉस बी को आप देखो, यहाँ पे इन लोगों ने जीन्स को कितना दूर दूर रखा हुआ है. यहाँ पे इन लोगों ने जीन्स को बहुत दूर दूर रखा हुआ है, एंड itself they are trying to tell you कि अगर आपके जीन्स दूर होते हैं देन आपको रिकॉम्बिनेशन के जो नंबर मिलेंगे, आपको रिकॉम्बिनेंट्स के जो आपको नंबर मिलेंगे दे विल बी वेरी हाई. क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Right, this is something you have to remember over here. This is something you all have to understand in this. ऐसा ही बोला, ये क्या चल रहा है इन लोग का, तुम लोग का? ओके, थैंक यू नहीं बोला. ऑलराइट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी. सो कैन आई से दैट, क्या मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बोल सकता हूँ? कैन आई से वन थिंग ओवर हियर? कैन आई से द स्ट्रेंथ बिटवीन योर बॉडी कलर एंड आई कलर? ये जो मेरे यहाँ पे जीन थे, बॉडी कलर के लिए मैं यहाँ पे वाई लिख रहा हूँ, आई कलर में यहाँ पे डब्ल्यू. तो इनके ये जो मेरे दो जीन है इनके बीच में जो स्ट्रेंथ है, इनके बीच में जो स्ट्रेंथ है मेरा लिंकेज का, वो ज्यादा या कम है? कम. ज्यादा या कम है? क्या लग रहा है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मेरे लिंकेज का वो ज्यादा रहेगा कम रहेगा? कम. Come. बॉडी कलर एंड आई, याद रखना बॉडी कलर एंड आई हमने यहाँ पे करा था. ज्यादा 1.3% मिला था यहाँ पे. बॉडी कलर और आई का जब हमने किया था यहाँ पे, हमने जब क्रॉस किया था दैट वाज अराउंड लाइक 1.3% था. तो यहाँ पे जो लिंकेज का जो स्ट्रेंथ होगा वो रहेगा आपका यहाँ पे ज्यादा, इट विल बी हाई. ऑन द अदर हैंड द लिंकेज स्ट्रेंथ बिटवीन योर आई कलर एंड योर विंग टाइप को हम यहाँ पे लिखेंगे एज अ एम. दिस विल बी योर, इसका वैल्यू मुझे कितना मिला था? 37.2 मिला था मुझे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे जो मेरा स्ट्रेंथ रहेगा दैट विल बी माय लेस. यहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ रहेगा यहाँ पे लेस. और यही चीज वहां पर उन्होंने मेंशन की. अगर आप नीचे वाला पार्ट पढ़ोगे ना, जो आप पढ़ नहीं सकते बट अगर आप आंसर में पढ़ोगे यू विल गेट टू रियलाइज. उन्होंने मेंशन किया है द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन y एंड w इज हायर देन y एंड m. वो आपके यहाँ पे काम है. तो यही चीज आपको उन्होंने बताई है, एंड दैट इज समथिंग वी कैन सी ओवर हियर. नाउ टेल मी ऑनेस्टली, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक क्या आपको समझ आ रहा है? yes sir Yes, sir. ओके, यू कैन गिव मी अ यस इन द चैट एज वेल अगर आपको समझ आ रहा है. तो अगर इतना पार्ट आपको क्लियर है देन वी कैन गो अहेड एंड वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग एल्स ओवर हियर. सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू. नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया. इतना तुम्हें इसके अंदर याद रखना. और ये वाला क्रॉस जो आपके एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है ना, उन्होंने क्रॉस वहाँ पे बताया नहीं है आपको, सिर्फ उन्होंने चार्ट दिया हुआ है. लेकिन आप ये क्रॉस आप जो मैंने आपको करके दिखाया वो वही क्रॉस था. दैट इज द सेम क्रॉस व्हिच वी हैव शोन ओवर देयर इन अ फॉर्म ऑफ अ पिक्चर. वो हमने अभी भी किए थे, राइट? क्रॉस ए एंड क्रॉस बी बोथ आर द एग्जांपल ऑफ माय इनकम्प्लीट लिंकेज. क्या रखना, क्रॉस ए और क्रॉस बी दोनों ही एग्जांपल आपके यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज के, और तभी आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाए. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज समझेंगे. ये सब आपके टीएच मॉर्गन ने किया था, और टीएच मॉर्गन का एक यहाँ पे स्टूडेंट था जिसका नाम था एल्फ्रेड स्टुअर्ट वंट वाज द नेम ऑफ द स्टूडेंट. उसका कंट्रीब्यूशन क्या था वो हम समझते हैं, बट वो समझने के पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे सिखाना चाहूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी हाउ टू फाइंड अ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. हाउ टू फाइंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ यू कैन गो अहेड एंड फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. ये चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि ये तुम फाइंड कैसे करते हो. तो याद रखना, अब तुम सोचो, मैं एक क्रॉस करता हूँ, मैं एक रैंडमली क्रॉस करता हूँ, कोई भी दो जीन लेता हूँ, राइट? समझो मैंने लिया है यहाँ पे एक जीन ए और जीन बी, इनके बीच में मैंने क्रॉस कराया,
राइट। क्रॉसिंग करने के बाद आफ्टर डूइंग द क्रॉस आई गेट टू हैव दो चीजें, मुझे मिलते हैं मेरे रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप के नंबर, मुझे मिलते हैं मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट के नंबर मुझे मिलते हैं। समझो मुझे रिकॉम्बिनेंट मिले यहाँ पे, अज्यूम दैट मुझे मिले अराउंड 200, ठीक है। और मुझे पेरेंटल यहाँ पे मिले, पेरेंटल मुझे यहाँ पे मिले नंबर अराउंड लेट्स से 600, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने यहाँ पे क्रॉसेस कराए, कुछ क्रॉस मैंने कोई दो जीन लिए उनको फॉलो किया, मैंने क्रॉस कराया, और क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, मुझे मिले मेरे प्रोजीनी। टोटल प्रोजीनी मुझे मिले यहाँ पे मेरे 800, 600 प्लस 200, 800 मुझे प्रोजीनी मिले मेरे टोटल। उन 800 में से जो मेरे 200 थे वो मेरे थे रिकॉम्बिनेंट, उनमें जो फिनोटाइप था वो कुछ अलग ही था, वो कुछ ऐसा था जो मुझे पेरेंट्स में देखने के लिए मुझे नहीं मिला। सो जो मुझे रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे मुझे मिले देवर अराउंड 200, जो पेरेंटल मुझे यहाँ पे मिले देवर अराउंड में 600। ये मेरी परसेंटेज की वैल्यू नहीं है, ये मेरा नंबर है। समझो मुझे 800 ड्रोसोफिला मिले, उसमें से 200 थे एकदम अलग ही टाइप के, अलग ही कलर के, उन्हें मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेंट, और 600 थे मेरे पेरेंटल वाले, ठीक है। ये मुझे मेरे डेटा मुझे यहाँ पे मुझे मिला, और ऐसा ही डेटा वो लोग आपको एग्जाम में देंगे। अब आपको लोग पूछेंगे टू फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, नाउ दे विल आस्क यू टू फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, recombination frequency is equal to number of recombinant upon total number of progeny into 100। बस ये है तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला। अब जब तुम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाते हो इस डेटा के लिए, तो आप लगा दो कि चलो आप मुझे अगर आरएफ फाइंड करना है तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट मेरे यहाँ पे कितने होंगे, 200 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 600 800 टोटल प्रोजीनी, मतलब 800, सो आएगा यहाँ पे 800, ठीक है। एंड देन इनटू योर 100, तो ये यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 1/4, सो दैट विल माय 0.5 into 100 कितना होगा, 0.25 into 100 कितना होगा, अरे करो ना बाबा, 0.25 into 100 कितना होता है, फिजिक्स करते हो ना बेटा आप लोग, 25 राइट। सो आर में 25%, याद रखना परसेंटेज में आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो 25% विल बी द आंसर ओवर हियर, राइट। और जैसे आपको ये वैल्यू मिल गया, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, आपको आइडिया लग जाता है कि 25% मेरा वैल्यू आ गया, सो दैट इज माय आरएफ वैल्यू। तो यही आरएफ वैल्यू आपको आगे भी निकालने के लिए आपको मिलेगी, एंड इसको यूज करके हम काफी कुछ पता कर सकते हैं। सो याद रखना, फिलहाल के लिए याद रखो कि आप आरएफ पता कैसे करते हो। आपको ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आ चुके हैं, लाइक इवन दो दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे डोंट आस्क वेरी फ्रीक्वेंटली, बट यू गेट सच क्वेश्चंस, राइट। सो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट आरएफ, और जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो उसके में भी आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने, राइट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द आरएफ। अभी फिलहाल के लिए आरएफ जितना याद रखो। आगे कल हम लोग जो मिलेंगे, हम बात करेंगे हमारे एल्फ्रेड एज अ साइंटिस्ट की, या एल्फ्रेड एज अ स्टूडेंट की। ये हमारा था मॉर्गन का स्टूडेंट, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसने किया क्या था, लाइक व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। ये जब मैं आपको स्लाइड दूंगा तो आपके पास स्लाइड देंगे, आप खुद भी देख सकते हो, बट विल सी दैट कि इन्होंने अपना दिमाग दौड़ा के क्या अनोखा किया था जिससे हमें और भी चीजें पता चली थी। सो विल सी दैट टुमारो, ठीक है। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आज जितना भी कराया उसे एक बार देख लो, हैव अ लुक एट द प्रोसेस, एंड जो असाइनमेंट आपको मिले प्लीज उसे कर लो, क्योंकि जैसे आप वो असाइनमेंट सबमिट करते हो आई कैन गिव यू द अनदर असाइनमेंट जिसमें आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आप रिलेट कर पाओगे इसके साथ, ठीक है। सो प्लीज डू दैट, राइट। सो रिमेंबर दिस 2 क्रॉसेस, और ये भी याद रखना कि अगर कंप्लीट लिंकेज होगा, ये तो हो गया एग्जांपल इनकम्प्लीट लिंकेज का, अगर कंप्लीट लिंकेज होता है देन कुछ नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे मुझे जो भी मिलेंगे वो मिलेंगे मुझे यहाँ पे पेरेंटल फिनोटाइप, नो रिकॉम्बिनेंट विल बी सीन ओवर हियर, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. फॉलो करिए इसको एक बार फिर घर जाके, मतलब घर से ही एक बार फिर इसको फॉलो करिए आराम से, एंड या प्लीज सॉल्व द असाइनमेंट एज मच एज पॉसिबल। जितना क्वेश्चन सॉल्विंग तुम लोग करोगे उतना ही तुम्हारा ग्रिप इसके ऊपर अच्छा बैठेगा, एंड यू नीड टू लाइक अंडरस्टैंड दिस फ्यू थिंग्स इन दिस लिंकेज वाला पार्ट, ठीक है। इसमें बस एक चीज तुम्हें और समझनी है, अगर वो चीज समझ जाते हो, सिंपल सी बात है, फिर आपका लिंकेज खत्म हो जाएगा, राइट।
वन मोर थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज अ वेरी सिंपल थिंग, जो आपको समझ आ जाएगी. इट वोंट बी अ डिफिकल्ट पार्ट. अगर इतना आ रहा है तुम्हें समझ में, देन रेस्ट विल बी अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू. ठीक है. अच्छा, बिफोर आई रैप अप ना, एक का यहाँ पे आंसर बता दो मुझे. एक क्वेश्चन का यहाँ पे मुझे आंसर बता दो बस. इसका जेनेटिक मैप इज वन दैट, या जेनेटिक मैप छोड़ो, ये भी छोड़ो. ये कर सकते हो आप, ये वाला कर सकते हो शायद. रहने दो, ये भी मत करो. लेट विल डू इट टुमारो ओनली, because we only have like roughly 2-3 minutes. I'll share the questions with you, but try doing at your home. Yes, sir. अभी मत करो, अभी बस इतना जितना करा है उसको आप फॉलो कर लो बस. That is enough. Alright, now अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है then